इन्वेस्टमेंट या निवेश के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रुपए कहां लगाएं, कितना इन्वेस्टमेंट करें और यह कितना सेफ होगा। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यह म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर होते हैं। यह इन्वेस्टर मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, और आपके इस रुपए को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं फंड मैनेजर्स। और यह रकम लगाई जाती है शेयर बाजार में, बॉन्ड में, गोल्ड में या दूसरी सिक्योरिटीज में। इन फंड मैनेजर्स को शेयर बाजार, देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अच्छी समझ होती है। इन फंड मैनेजर्स का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में अच्छे रिटर्न या मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड फंड एंड क्लोज एंड फंड। ओपन एंड का मतलब होता है आप कभी भी पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। वही क्लोज फंड एक ऐसे फंड होते हैं जहां निवेश के लिए एक समय सीमा होती है और इसे निश्चित अवधि या मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। इन म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है, जैसे स्मॉल कैप। इसमें फंड मैनेजर्स आपकी रकम उन कंपनियों में लगाएगा जो छोटी होती हैं, लेकिन इन कंपनियों के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मिड कैप, इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है, जिसमें मिड लेवल पर ही रिस्क और रिटर्न आता है। लार्ज कैप, ऐसी कंपनियां जिसमें रिस्क का लेवल और रिटर्न दोनों कम होता है। इसी प्रकार सेक्टरल फंड्स में एक खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आपकी रकम लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर वह फार्मा यानी दवा से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप अपना पैसा एसआईपी या तो लंप सम में लगा सकते हैं। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करते हैं। लंप सम यानी एक बार में ही रकम निवेश कर देना। इस निवेश के बदले आपको मिलती है एनआईवी यानी नेट एसेट वैल्यू। लेकिन अब म्यूचुअल फंड के लिए आगे का प्रोसेस क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? इस प्रक्रिया को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए फंड मैनेजर्स आपको एक फॉर्म देंगे और आपको देने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से किसी एक की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट और केवाईसी पूरा होना चाहिए। बैंक अकाउंट और आपकी म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम क्यों माना जाता है? यहां इन्वेस्टर्स की रकम एक कंपनी की बजाय कई कंपनियों में निवेश की जाती है। अगर एक कंपनी लॉस में गई तो बाकी कंपनियां तो बची रहेंगी, यानी रिस्क काफी कम है। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखेगा। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और कम रुपए यानी 100 से 200 रुपए में भी शुरुआत की जा सकती है। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें? तो आपके पास निवेश के लिए अगर 10 से 20 साल का समय है तो लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम या ईएलएसएस में फंड लेना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ईएलएसएस जो है वह लार्ज और मिड कैप फंड माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।